अस्सलाम वालेकुम। माँ, काश तुमने मुझे अंकल की गोद में बैठने ना दिया होता। वो बिल्कुल बारबी डॉल जैसी खूबसूरत मासूम परी थी, गोल मटोल सेहतमंद सुनहरी बाल, बिल्कुल अंग्रेज लगती। जो देखता है इसे गोद में लेकर प्यार करता। चाचा, मामू, रिश्तेदार, अंकल, हर कोई। माँ बाप ये देखकर खुशी से निहाल हो जाते। बच्ची इसी तरह सबकी गोद में खेलते खेलते 8 साल की हो गई। लोअर मिडिल क्लास की बच्ची जो अपर क्लास की लगती थी, अभी भी जो घर आता सबसे पहले इसी गोद में बिठाता और चटाचट गाल पर बोसे भी देता। बच्ची भी गोद की आदी हो चुकी थी। इसे भी ये मालूम न हुआ कि अब इसके कुछ अंकल्स गोद में बिठाते ही नीचे की तरफ दबाने लगते हैं। वो तो खैर मासूम बच्ची थी, लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी माँ और बाप ज्यादा मासूम थे, या फिर रिश्तों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। बच्ची इसी तरह बड़ी होते होते 14 साल की हो गई। जिस्म पर गोश्त मजीद चढ़ने लगा। अब माँ को एहसास हुआ कि मेरी बच्ची जवान हो रही है। माँ ने मना किया, बेटी अब गोद में नहीं बैठा करो, लेकिन वो तो आदी हो चुकी थी, तो अब जब माँ नहीं होती तो झट से गोद में बैठ जाती। शिकारी अंकल्स भी खुश कि बच्ची गोद की आदी हो चुकी, तो अब बाकायदा गोद में से झूला भी झुलाने लगे और यूं छुपे पर्दे अया होने लगे। कच्ची कली वक्त से पहले पकने लगी। माँ बाप जिनकी शुरू से आंखें बंद थीं, अब खुली तो सूरज गुरूब हो चुका था। सामने अंधेरा। सारे अंकल्स भी समझ चुके थे। मजा अधूरा तो था, लेकिन सालों तक लिया, तो उन्होंने भी आना छोड़ दिया। बच्ची बेचैन चिड़चिड़ी होने लगी कि अब वो किसके साथ खेले। माँ ये देख कर तड़पती और अपने आप को जिम्मेदार ठहराती 2 साल बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। आह, काश मैंने बच्ची को गोद में ना बैठने दिया होता। माँ के जाने के बाद बच्ची को आज़ादी मिल गई और खेलने के लिए साथी ढूंढने लगी। गाड़ी पर आइसक्रीम बेचने वाला अंकल मिल गया, और जब दोनों एक दूसरे को समझ गए तो फिर अंकल दोपहर को रोजाना आने लगा। 2 माह इस आइसक्रीम बेचने वाले के साथ भागकर कच्ची बस्ती की एक छोटी सी खोली में आ गई। उस अंकल ने दूसरे अंकल्स को भी लाना शुरू कर दिया, लेकिन ये अंकल इसके लिए बहुत अजियतनाक साबित हुए। वो ये ना सह सकी और अब वो इस खेल से आजिज आ चुकी थी, लेकिन जाती भी तो कहाँ जाती और किस मुंह से जाती। तो इसने एक फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वो दूसरे इलाके के एक चौक पर बैठी भीख मांग रही थी। सोचा अब कोई खेलेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ भी खेलने वाले अंकल्स मिल गए। पुलिस क्या, रिक्शे वाले क्या, सारे अंकल्स माल मुफ्त दिल बेरहम समझकर इस पर टूट पड़े। वो बेचारी चारों तरफ से घिरी परेशान कि क्या करे, कैसे इन भूखे अंकल से जान छुड़ाए। ये सोचती रही। आखिर इसने एक मज़ार पर पनाह ली कि यहाँ तो नेक अंकल्स आते हैं, वो यहाँ महफूज रहेगी और 2 वक्त का खाना भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के नेक अंकल्स पहले वाले अंकल्स से भी ज्यादा जालिम निकले। फिर यहाँ से भागकर अल्लाह के घर पनाह लेने पहुँच गई, लेकिन अल्लाह के घर पर चंद लोगों ने कब्जा किया हुआ था। इसे वहाँ से भी भगा दिया। आखिरकार वो बिल्कुल मायूस हो गई और ट्रेन की पटरी पर खड़ी होकर आंखें बंद कर ली। ट्रेन करीब आती जा रही थी और वो ये कही जा रही थी, माँ, काश तुमने मुझे किसी अंकल्स की गोद में बैठने ना दिया होता।